हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स एंड साथ ही साथ हम कुछ नेसेसरी गुड्स के बारे में भी हम जानेंगे। ओके। तो ये हमारी सेकंड क्लास है इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो पे। नाउ अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स के ऊपर, अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो बेसिकली ये जो डिमांड्स है ना, वो दो चीज़ पे बेस करती है। एक तो हमारा टेस्ट, इट मीन्स प्रेफरेंस। लाइक अगर हम बात करें कि अगर मेरी फेवरेट कोका कोला है ना, कोई भी कोका कोला है, तो उसकी चाहे 20 रुपये हो जाए, 20 रुपये से 25 रुपये हो जाए प्राइस, या फिर 25 से 30 हो जाए, तो मेरी प्रेफरेंस वो है, तो उसके ऊपर ना मैं रिलायबल रहूंगा, है ना। तो वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, चाहे उसके कितना भी प्राइस हो जाए। सेकंड थिंग इज इनकम। ओके। इनकम से रिलेटेड के बारे में बात करें ना, तो हमारे पास कुछ नॉर्मली कुछ गुड्स आते हैं। लाइक अगर हम बात करें अपने नॉर्मल गुड्स के बारे में, ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड्स इंक्रीज होगी विद इनकम के साथ साथ। लाइक अभी जैसे मैं हूँ, है ना, मैं जॉब करता था, मेरे पास 5,000 रुपये आते थे। ओके। नाउ उस टाइम पे क्या होता करता था कि मैं आधा किलो दूध मेरे यहाँ पे आता था। ओके। देन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो इनकम बढ़ी ना, 10,000 हुई, तो फिर वही दूध है ना, अब एक आधा लीटर की जगह 1 लीटर कर दिया गया। ओके। तो ये मेरे हो गए नॉर्मल गुड्स। नाउ इंफीरियर गुड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सब क्वालिटी स्टैंडर्ड, डेट मीन्स देखो, एक क्या होता है कि टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें, जब आपका इनकम बढ़ जाती है उसके बाद वो गुड्स है ना आपके इंफीरियर हो जाते हैं। लाइक जैसे अभी मैं साइकिल से जॉब पे जाता हूँ। ओके। तो उसके बाद है ना, अ, जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर मैं मोटरसाइकिल ले लूंगा, है ना, व्हीकल ले लूंगा। तो उसके बाद क्या होगा, साइकिल मेरे लिए इंफीरियर हो जाएगी। ओके। तो ये हमारे हो गए इंफीरियर गुड्स। लग्जरी गुड इस मीन्स जब मेरी इनकम बढ़ने लग जाएगी, तो मैं लग्जरी, मतलब जो जैसे अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे खाना खाता हूँ, अब जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो फिर मैं लग्जरी रेस्टोरेंट में खाना खाने लग जाऊंगा। तो ये होते हैं लग्जरी गुड्स, राइट। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ये चीज होती है कम्प्लीमेंट्री। जब हम खाना खाना खाते हैं ना, खाना वगैरह खाते हैं कहीं, तो उसके बाद सॉप्स वगैरह आती, सौंफ वगैरह आपने जैसे देखा होगा, स्वीट्स वगैरह, तो वो जो वेटर्स लोग बोलते हैं ना, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो वैसे ही यहाँ पे है कि देखो, कार है ना, तो कार के साथ साथ पेट्रोल भी लगता है। अब कार की अगर प्राइस बढ़ रही है ना, तो इसके साथ साथ क्या होगा, कार का क्वांटिटी भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि कार अगर 2 लाख की है मान के चलो, तो उस टाइम 100 कार सेल हो रही थी, बट 3 लाख या 4 लाख कर दिए, उसके बाद 20 कार होने लगी। ओके। तो यहाँ पे 100 लीटर कंज्यूम हो रहा था ना पेट्रोल, वहीं पे आप 20 लीटर कंज्यूम हो रहा है पेट्रोल। ओके। तो यहाँ पे पेट्रोल में भी आप जहाँ पे देख सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री है, कि कार अगर की क्वांटिटी डाउन हो रहा है तो पेट्रोल की भी क्वांटिटी डाउन हो रही है। कंज्यूम टुगेदर गुड्स, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, जैसे हमने बात करी टी की, है ना, तो टी में क्या हुआ कि चाय की अगर जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, तो बहुत से लोग है ना कॉफी पे शिफ्ट कर लेंगे, राइट। तो टी की प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डाउन हो गई। अब नाउ कॉफी उतनी प्राइस में, तो कॉफी की क्वांटिटी अब जो है ना वो इंक्रीज होने लग जाएगी, है ना, धीरे धीरे। नेसेसिटी गुड्स इट मीन्स कि देखो, जैसे हम जानते हैं कि साल्ट है ना, चाहे कितना भी कम हो जाए, कितना भी ज़्यादा हो जाए प्राइस, पर उतना ही तो यूज़ करेंगे। अब कम प्राइस हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि साल्ट हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, ज़्यादा प्राइस हो गया तो हम कम यूज़ करने लग जाएंगे, है ना। नेसेसिटी के हिसाब से सब्जी में जितना नमक डालना होता है उतना ही तो डालेंगे। कंफर्ट गुड्स के बारे में बात करें तो देखो, इनकम बढ़ेगी तो हमारे कंफर्ट्स भी जैसे ज़्यादा होते लगेंगे, है ना। अभी अगर हम जहाँ पे जैसे कोई पार्लर्स वगैरह में, अभी हम सिर्फ नॉर्मल सैलून में जाते हैं, देन फिर तो अच्छे सैलून में जाने लगेंगे, है ना, जब इनकम बढ़ेगी। जैसे डोमिनो वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ करना हो, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह, डोमिनो पिज़्ज़ा भी, पिज़्ज़ा डे मतलब मंथली में 2-3 बार जाना फिर, है ना। नाउ गिफिन गुड्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो जैसे इंफीरियर गुड्स की रेंज में आते हैं ये। लाइक प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी इंक्रीज ही होगी। इट मीन्स देखो, जैसे मैं गया था मार्केट, ओके, मैंने देखा कि 12 रुपए केजी जो टमाटर थे, है ना, तो मैं 1 किलो ले आया। ओके। ना वो दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं फिर गया और मेरे को 14 केजी, मतलब 14 रुपए के पर केजी मुझे मिलने लगे, तो फिर तब भी मैं एक ही केजी लेके आया था। पर जैसे मैं जो 2 दिन बाद गया ना, 30 रुपीज केजी मुझे मिलने लगे। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 किलो नहीं रहने देते हैं, कि 800 ग्राम ले चलते हैं। ओके।
फिर मैंने सुना कि जो टमाटर है उसके प्राइस अब बढ़ने ही वाले हैं, तो फिर मैं फिर से मार्केट गया और फिर मैं 5 kg ले आया। इट मीन्स देखो प्राइस बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, राइट। ऐसी वेबलिन गुड्स होते हैं। वेबलिन गुड्स को लग्जरी गुड्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि जैसे गोल्ड हुआ है ना, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। देखो ऐसा होता है इसमें कि कुछ चीजें हैं जो लगता है कि हाँ इसमें ये चीजें कुछ आगे, इसमें कुछ ना कुछ तो है। लाइक एप्पल का अगर हम एग्जांपल लें, एक टाइम पे एप्पल के जो फोन हुआ करते थे 40,000 में आ जाया करते थे, राइट। अब वही फ़ोन आपको 2-2 ढाई-ढाई लाख में मिलते हैं, है ना? तो उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना? अब नाउ पब्लिक गुड्स के बारे में अगर हम बात करें, तो वो गुड्स जो सभी के लिए यूजेबल है ना? कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, लाइक रोड, लाइट हाउस, ओके। प्राइवेट गुड जो सिर्फ अफोर्डेबल पर्सन या फिर लिमिटेड पर्सन ही यूज कर सकते हैं, नो यूज फॉर एवरीवन, राइट। लाइक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट अगर वो मतलब सीट अगर फुल है तो है ना, अब ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे सीट अगर फुल है तो कोई भी आएगा और वहाँ पे खड़े होके ही खाने लग जाएगा, राइट। मूवी टिकट लिमिटेड है। ऐसी एक्सक्लूडेबिलिटी डेट, उसमें भी ये प्राइवेट गुड्स जिसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, मूवी टिकट थिएटर्स है, उसमें अगर मैंने मूवी टिकट बाई कर ली, ओके। अब 100 मूवीज थी और 100 मूवी टिकट मैंने बाई कर ली। अब नाउ पब्लिक, वो पब्लिक गुड्स तो है नहीं कि सभी लोग उसमें जो है 100 की सीट है तो 200 चले जाए, नहीं ना। तो वही है कि अब उतनी ही थी और खत्म हो गई, ओके। नाउ ये सारी चीजें हमने देखा, रेस्टोरेंट में देखा, ओके। ऐसी रिवेलरी भी सेम ही है, ओके। रिवेलरी में भी यही है कि अगर हम मूवी टिकट हमने बाई कर ली तो सामने रिवेलरी चीज हो जाता है ना, कि मतलब पब्लिक के लिए नहीं, अब बचा नहीं है ना, रिवेलरी टाइप। सामने वाला बंदा आया था उसको नहीं मिल पाई, तो वही रिवेलरी टाइप हो गया। नाउ डी मेरिट एंड मेरिट कोड्स, ओके। ये बेसिक है। एक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो नहीं पढ़ रहे हैं। माइक्रो में हम बेसिक अपना रेडी कर रहे हैं, ओके। सो आपको आगे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए, ओके। नाउ डीमेरिट एंड मेरिट गुड्स के बारे में अगर हम बात करें, तो डीमेरिट्स वो गुड्स होते हैं जो जिसको गवर्नमेंट चाहती है डिस्करेज करना, या मतलब उसको दबाना चाहती है ना। क्योंकि देखो ये इन फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप इसको प्रोड्यूस ना करो, राइट। तो इसको नॉट इंकरेज करना चाहती है, तो उस पर टैक्सेस इनडायरेक्टली फोर्स करेगी। लाइक लेकर हुआ, सिगरेट्स हुए, है ना, ये सारी चीज़ों पे फोर्स मतलब इन टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इनका कंजप्शन कम होने लगेगा, राइट। नाउ मैरिड गुड्स वो होते हैं जिनको इनकरेज करना, जैसे कोई इंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस अगर कोई खोलता है उसको कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, राइट। तो ये होते हैं इनकरेज बाय द गवर्नमेंट मैरिड गुड्स। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, लाइक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, तो देखो अभी मेरे पास 500 रुपये मुझे घर से मिले हैं, ओके। अब मेरा मन कर रहा है चीज़ बर्स्ट खा लूँ, ओके। अब यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी है, वो भी नाराज चल रहा है। मैंने कहा कि चलो उसके लिए कुछ गिफ्ट भी ले लूँ। अब मेरे पास 500 रुपये है नाउ। अब मैं क्या करूँ, मतलब गिफ्ट ले लूँ चाहे चीज़ बर्स्ट खा लूँ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है मेरे पास। अब मैं चीज़ बर्स्ट खा लेता हूँ तो फिर गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, गिफ्ट दे दूँ तो चीज़ बर्स्ट नहीं खा पाऊंगा, तो ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, ओके। लाइक 3 इयर्स है मेरे पास, अब चाहे उसमें पास्ता पार्टी, है ना, ये सारी चीज़ें कर लूँ मैं, ओके। नाउ या फिर मैं स्लोगिंग करके फिर मेहनत करके और अपना जो गोल है उसको हासिल करूँ, ओके। ये सारी चीज़ें। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, ओके। तो जो क्वांटिटी है ना वो भी इंक्रीज होती है। लाइक जैसे हम पार्ले के बारे में बात करें, ठीक है। तो पहले 5 रुपए था, वो नॉर्मल चल रहा था। अब 8 रुपए कर दिया ना, तो वो अब और ज़्यादा क्यों, मतलब ज़्यादा मार्केट में उतर रहा है, क्योंकि देखो पहले 5 रुपए का था तो उस पे क्या हुआ करता था, 1 रुपए मिलते थे जो दुकानदार हुआ करता था। अब 8 का कर दिया ना, तो दुकानदार को अब 3 रुपए मिलने लगे। तो अब दुकानदार चाहता है कि अब सबसे ज़्यादा पार्ले ही निकालो, तो उसमें सप्लाई ज़्यादा हो रही है, राइट। तो ये हमने देखा इसमें, राइट एग्जाम्पल। अब शॉपकीपर्स ऑलवेज गिव दिस पार्ले, ओके। मार्जिन हमें 2 रुपए या 3 रुपए मिल रहा था इस वजह से, ओके। जैसे हमने कोविड का मैं एग्जांपल ले लें, तो कितनी जल्दी मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें निकल रहे थे। फैक्ट्री अफेक्टिंग सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें, ऑफ द गुड्स दैट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी न्यू आई है ना मार्केट में, तो अभी उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती रहेगी, है ना। वो टाइम, वो अलग बात है कि वो टाइम टाइम के बाद जो नई चीज़ आ जाएगी, उससे और अच्छी में टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी सप्लाई होगी ज़्यादा, राइट। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम देख सकते हैं इंप्रूव प्राइजेस, जैसे
प्राइजेस ज़्यादा है उसके, डेट मीन्स कि अगर हम मशीन्स लेके आते हैं उसके प्राइजेस ज़्यादा हैं, ओके, सप्लाई कम है, ओके। नाउ टैक्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो टैक्स इंक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होता है ना। जैसे पार्ले या कोई और बिस्किट्स के बारे में बात करें तो टैक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले वाले बंदे को पहले 5 रुपये का मिलता था, टैक्स 2 रुपये और लग गया तो 7 रुपये का होने लग गया, है ना। तो उसकी सप्लाई कम हो गई। अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कंज्यूमेबल होती है, दैट मीन्स कि अगर कोई गुड्स की प्राइस अगर बढ़ रही है ना तो उसके साथ साथ ना ड्यूरेबिलिटी और सप्लाई भी सेम उतनी ही मतलब डिपेंडेबल होगी, रिलायबल होगी, ओके, उतनी ही डिपेंड करेगी। तो है ना, प्राइस बढ़ी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, राइट। यूनिटरी परफेक्ट इलास्टिक, इट मीन इसका कोई अभी तक एग्जांपल तो नहीं आया, पर देखो नॉर्मल सी बात है, अगर उसकी प्राइस थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगी तो उसका जो डिमांड है ना वो इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर जाएगा, राइट। मतलब आप समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होने पे उसकी डिमांड की इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट होने लगा, तो पर इसका प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, नॉर्मल आपको बता दिया मैंने, ओके। एक इन इलास्टिक होता है, उसपे क्या होता है कि डिपेंड डिपेंड करता है डेट की, देखो उसमें प्राइस कुछ भी हो जाए, ओके, उसमें प्राइस भले ही 6 रुपये की जगह 7 हो जाए, 7 की जगह 8 हो जाए, पर नॉर्मल सी बात है, जो उसका नेसेसरी गुड्स है ना वैसे ही होता है कि जिसको यूज़ करना है तो करना है, ओके। तो जैसे नमक हुआ, है ना, और क्या कहते हैं, चीनी वगैरह हुआ, राइट। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी में आता है एंड इन इलास्टिक में आता है, ओके। ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो हमने आज बेसिक देखा अपना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, है ना। हमने ये पूरा 2 लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है। नाउ हम मूव ऑन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।